हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और सभी का लर्न टिप्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर रणबीर इलाहाबादिया के जो फैंस हैं उनसे अचानक नाराज क्यों हो गए। आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण से सरकार ने उन पर नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है ना। और अन्य राज्यों के जो लोग हैं उनसे भड़के हुए हैं, उनके फैंस भी उनसे असंतोषजनक चीज़ों को लेकर, बहुत ही सारी चीज़ों को लेकर उन पर विवाद खड़ी हो रही है। आखिर ये कौन सी रीजन है, तो इसी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए, ये बात कब की है, तो जब रणबीर इलाहाबादिया जब समय रैना के एक शो चलता है, समय रैना के द्वारा चलाया जाता है, उस शो में ये गेस्ट के रूप में यानी जज के रूप में वहाँ पर गए हुए थे। उस शो का नाम है इंडिया गॉट टैलेंट। तो उस शो में ये गए थे और उस शो में जाने के बाद रणबीर इलाहाबादिया के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो शब्द जो प्रयोग किए थे, हम आपको वो चीज़ें नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें सच में बहुत ही भद्दा थी, जो समाज में एक तरह से वहाँ गंदगी की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। उस तरह के चीज़ों को समाज में नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना। तो उस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जिससे क्या हुआ कि उनके जो फैंस हैं, जो लोग उन्हें देख रहे हैं, जो जानते हैं, वो बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए ना, उनके अंदर एक दुख पहुंचा कि आखिर ये व्यक्ति इस तरह से कैसे कह सकता है। इतना बड़ा क्रिएटर है, इनके चैनल पर, इनके पॉडकास्ट पर बड़े बड़े राजनेताएं आते हैं, अभिनेता आते हैं। आखिर ये आदमी का मानसिकता ऐसी कैसी हो सकती है। इसके बारे में लोगों ने सोचा तो समझा कि सच में यार ये मतलब ऐसा कैसे कह सकता है, ठीक है ना। तो उन्होंने उस शो पर ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग किया जो कान को पसंद ना हो। तो आपने सुना ना, ऐसा शब्द बोलना चाहिए जो कान को पसंद हो, ठीक है ना, सुनने में भी अच्छा लगे। तो उन्होंने कुछ अभद्र चीज़ों का प्रयोग किया, अभद्र शब्द का प्रयोग किया उस शो में, जिसके द्वारा क्या हुआ कि उनके जो फैंस हैं उनसे नाराज हो गए। और असम के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में क्या कहा कि खुद असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इन पर नोटिस जारी कर दिया इसी चीज़ को लेकर। और इसके अलावा कई राज्य के लोगों ने भी रणबीर इलाहाबादिया के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। और दूसरी बात यह है, ये तो पहला होगा कि शो में गए और अभद्र चीज़ों का प्रयोग किया, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जिनके द्वारा सरकार को क्या जी नोटिस जारी करना पड़ा उन पे, ठीक है ना। और उसकी बाद दूसरी चीज़ें यह है कि भाई वह कोई भी इलाहाबाद के नहीं है, फिर भी वह अपने उपनाम में इलाहाबाद लगाते हैं, इलाहाबादिया, ठीक है ना। तो इससे उनके जो फैंस हैं ये नाराज हैं कि आखिर भाई वो जहाँ का है वहाँ की टाइटल वो लगाए ना, इलाहाबाद के है नहीं, फिर भी इलाहाबादिया लिखता है, रणबीर इलाहाबादिया। ये सोचकर भी उनके फैंस जो हैं, ये देखकर भी उनके फैंस उनसे नाराज हो गए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि जब वह समय रैना के शो पर, इंडिया गोट टैलेंटेड पर गए हुए थे और उन्होंने जब वहाँ पर जजेज का काम कर रहे थे और उनके द्वारा जो रणबीर इलाहाबादिया के द्वारा जो अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, इससे उनके फैंस और ज़्यादा नाराज हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया के अगर काम कर रहे हैं, क्रिएटर हैं, तो आपको कोई भी चीज़ बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। वो चाहते थे तो वहाँ एडिटिंग के माध्यम से उस चीज़ को हटा देते थे, हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। और आज देखिए क्या हुआ, समय रैना के जो शो चलता है वो अब एक तरह से कहा जाए कि वह बंद होने की कगार पर आ गया है। और जितने उस शो पर गए हुए थे उन सब पर सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ों पर काम कर रहे हैं जिसमें अभद्र चीज़ है, अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस तरह के शब्द का प्रयोग न कीजिए। नहीं तो हो सकता है कि अगला बारी आपका हो, सरकार के द्वारा आप पर भी नोटिस जारी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सुधाएं क्यों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।